बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर का ग्लोब लेकर सर गुलाम कादिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। सामीन हजरात, जैसे कि हमारे पास दूसरे सब्जेक्टों के साथ साथ हमारे पास इंग्लिश का भी हमारे नौजवान हजरात और उसके साथ साथ शागिर्द या जो न्यू टीचर जो पेडागोजी से अननोन होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम रहा ही रहा है। तो वैसे देखा जाए कि लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होती। कोई भी लैंग्वेज, बेशक वो आप उर्दू ले लें, सिंधी ले लें, इंग्लिश ले लें, हमारी कंट्रीज के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये तीन लैंग्वेजेस बड़ी कसरत से चलती हैं। इंग्लिश और उसके साथ साथ हमारे पास उर्दू और सिंधी। मतलब यही कि वैसे तो हमारे प्रोविंशियल लिहाज से अगर देखा जाए कि पंजाब के अंदर तो ज़्यादातर तो पंजाबी चलती है, केपी के अंदर पश्तो चलती है और बलूचिस्तान के अंदर बलोची। लेकिन जो हम जिस प्लेटफॉर्म से आगाज कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म सूबे से ताल्लुक रखता है, इसलिए यहाँ पर इस सूबे में तीन लैंग्वेज बड़ी कसरत से चलती हैं, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी। अच्छा, लेकिन हमें जो पढ़नी पड़ती हैं वो दो लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड उर्दू। आइए बाकी इलाके ये हैं। तो अब दुनिया में किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या के जो लसानियात के माहिर हैं, उन्होंने इसको सीखने के लिए तीन तरीकों में बांटा है। कौन से वो तीन तरीके हैं? नंबर फर्स्ट पे, अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो इंसान को वही सोसाइटी एडॉप्ट करनी चाहिए जो लैंग्वेज सीखना चाहता है। उस सोसाइटी में वो बाकायदगी से अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, जिंदगी की तमाम जितनी जरूरियात हैं डेली लाइफ की, डेली वॉक ऑफ लाइफ में उसको जो भी सामना करना पड़े उस लैंग्वेज में करना पड़े, वो बआसानी से वो इंग्लिश लैंग्वेज ही कैन लर्न इजीली। अच्छा, जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड सीखने का, वो कौन सा है? या तो इंसान एक सोशल मीडिया पे आ जाए, तो वो सोशल मीडिया में बाकायदे घुस जाए, वहीं ये बिल्कुल काफी इंग्लिश पाएगा और उसको बिल्कुल वो आराम से सीख सकेगा। नंबर थर्ड, अगर वो ये दोनों जितने भी सोर्सेज हैं इनसे हटकर अगर वो चाहता है कि मैं अपने घर में सीखूं, तो फिर उसके लिए ग्रामर है। वैसे देखा जाए कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि इंसान जो अपने एक्सप्रेशंस दूसरे तक जब कम्युनिकेट करता है तो उसमें जो मीडियम इस्तेमाल करता है, सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता है, उसको लैंग्वेज कहा जाता है। और लैंग्वेज वो होती है जो ग्रामर के तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करे, तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो आए अब ग्रामर देखें कि ग्रामर कैसे सीखी जा सकती है। ग्रामर सीखने के दो रास्ते हैं, एक वेरी इजी है, दूसरा वेरी डिफिकल्ट है। काफी हमने नौजवान देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं या टीचर हजरात देखे हैं जो ग्रामर से किनारा कशी करते हैं और ग्रामर से काफी शिकायत करते हैं कि ग्रामर सीखना बहुत ही मुश्किल है। बाकी अगर जो तरीका है वो आपने नहीं अपनाया और आपने सिर्फ बुक को फॉलो किया, अगर बुक को हम फॉलो करेंगे कि बुक में तो पहले ग्रामर आती है, ग्रामर का इंट्रोडक्शन आता है, फिर ग्रामर की डेफिनेशन, फिर लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, फिर वर्ड की डेफिनेशन, फिर वर्ड के काइंड्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सेंटेंसेस। तो इस सीक्वेंस को अगर मद्देनजर रखकर अगर कोई टीचर सिखाता है तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं या बच्चों से क्या मसला दरपेश आता है कि जब वो पार्ट्स स्पीच में आते हैं तो वो समझो कि दलदल में फंस जाते हैं। आई बात समझ में क्लियर? तो दलदल में फंस जाते हैं
और उसमें से बड़ी मुश्किल से अगर कोई एक या इक्के दुक्के कोई दो बच्चे निकलते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो वहीं फंस जाते हैं और क्या कहते हैं कि ग्रामर मुश्किल है। हटा के देखा जाए कि ये ऐसे नहीं है कि अगर हमने वो रास्ता लिया तो बाकी ग्रामर मुश्किल लगती है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चों को वो सडनली पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देंगे। जो भी चीज सडनली आती है ना, वो बिल्कुल, ये तो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, अगर बालिग हैं वो भी बाकायदगी से, वो भी डिस्ट्रेस हो जाते हैं, वो भी बाकायदगी से इससे हट जाते हैं कि ग्रामर मुश्किल है। आइए, हमने कौन सा तरीका अपनाया हुआ है? हमने वो तरीका अपनाया हुआ है जो ये स्किल्स रखे हमने कि हम पहले टेंस सीखेंगे, फिर वॉइस, फिर नरेशन और रिमूव टू, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे नहीं, बच्चे खुद भी खुद समझ जाएंगे। ये इतनी इजी है, ये इतनी इजी कि कोई काम हम नहीं करेंगे, हम बच्चों से वो काम करवाएंगे। ये इट इज आवर पेडागॉजी। अगर इफ एनी टीचर who wants to teach the student grammar, if he wants to teach physics, chemistry, mathematics, biology, any other subject, if only a teacher thinks that I want to teach only I no, ये मैं मरवाता है, ये मैं मरवाता है। क्यों? जो भी काम हमें करना है, पेडागॉजी क्या कहती है, वो आप अपने स्टूडेंट से करवाओ, आप नहीं करो। आप सिर्फ उसको रास्ता दिखाओ कि बेटा इस रास्ते पे आओ, तो देखें आप कर सकते हैं या नहीं। उसको स्किल्स दो, आप पहले उसको स्किल्स देकर देखो कितना ही अगर नट है, क्या भी है, लेकिन वो नट है, लेकिन खोलने के लिए आप पाना दो, पेचकश दो, और आप उस बंदे को बोलो कि आप खुद ही खोल लो, तो वो देरी नहीं करेगा खोलने में। क्यों? उसको स्किल आपने दे रखे हैं। तो इस तरीके से वो ग्रामर बहुत ही इजी होती है अगर आप उसको स्किल्स दे दें। लेकिन आप क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं अमूमन, या टीचर या बच्चे आमतौर पे, तो वो एकदम सडनली पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आ जाते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल लैटिन लैंग्वेज के अंदर है, तो हम डायरेक्ट सिखाते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो हम डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं, तो उसका हम इंट्रोडक्शन ही करवाते। तो क्यों हम पढ़ाएं? बच्चे खुद भी खुद पढ़ लेंगे। जब इस टॉपिक पे आएंगे तो बच्चे बोलेंगे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसा पेडागॉजी यही कहती है कि जो आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहो, अगर आपने एक लेक्चर दिया, दूसरा वो खुद ही कर ले। तो इसी तरीके से हमने पूरी इस ग्रामर को किस पर रखा हुआ है? वर्ब के ऊपर, VERB वर्ब। वर्ब is also a Latin word. It is also derived out from Latin word verbum. Verbum की क्या माना है? To say. Verbum, हम खुद इसको देखेंगे कि ये verbum से निकली हुई है। Verbum, verbum, verbum की क्या माना है? To say. Verbum की क्या माना है? To say. बोलना, बोलना, to say, बोलना। बोला किसका जाता है? काम का। जैसे अमूमन अपन कहते हैं ना, अपने समाज के अंदर क्या कहते हैं? मैंने आपको काम का बोला था, भाई जाओ उसको काम का बोलकर आओ। तो बोला हमेशा क्या जाता है? काम। तो वर्ब की माना क्या हुई? फैल। फैल की माना क्या हुई? काम। क्लियर? अच्छा, अब हम आएंगे वर्ब की डेफिनेशन के बाद। वर्ब की डेफिनेशन के बाद हम आएंगे कि काइंड्स। अब देखिए, आपने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब यहां पर क्लियर हो गया कि वर्ब इज अ सेइंग वर्ड। वर्ब क्या है? अ काइंड ऑफ वर्ड व्हिच शोज, व्हिच डिनोट्स, क्या हमें दिखाए कोई फंक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। कोई जॉब दिखाए उसकी, कोई फंक्शन दिखाए, कोई वर्क दिखाए, किसका? सब्जेक्ट का, नाउन का या प्रोनाउन का। ओके, अच्छा, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब की काइंड्स, वर्ब के 3 काइंड्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स बेसिकली पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव की क्या माना है? फैल, लाजमी। अब आए कि लाजमी कौन सी चीज है? लाजमी क्या होता है? सब्जेक्ट। क्यों? वर्ब चैलेंज करता है, वर्ब बाकायदगी से चैलेंज करता है
कि जो मुझे फॉलो करेगा मैं उसको निकम्मा बनने नहीं दूंगा, मैं उसको कारामद बना दूंगा। ये वर्ब चैलेंज करता है। और दूसरा वर्ब क्या कहता है कि आप मुझे फॉलो करो तो मैं आपको पूरी लैंग्वेज सिखा दूंगा। कैसे? अब हम वर्ब के पीछे आए तो वर्ब ने क्या कहा कि अगर कोई जुमला बनाना है तो मुझे दो रास्ते दे दो। अगर दो रास्ते मुझे मिल गए तो मैं जुमला बनाकर दिखाऊंगा। पहला रास्ता मुंह होता है इंसान का, मुंह। कैसे? जैसे हम मुंह से किसको कहते हैं? गेट आउट, गेट आउट। तो अगर कोई लड़का कहता है सर हु गेट्स आउट, तो क्या टीचर बोलेगा? यू गेट आउट। तो यू जो सब्जेक्ट था वो मुंह में छुपा हुआ था। तो वर्ब ने क्या ऐलान कर दिया? देखो मैंने बना लिया ना सेंटेंस, यू गेट आउट, माना सब्जेक्ट मुझे मिल गया तो मैं देरी नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से या मुंह मिल जाए या सब्जेक्ट मिल जाए, इसे चैलेंज करता है। इंट्रांजेक्टिव के अंदर वर्ब बाकायदे चैलेंज करता है, अपनी असलियत दिखाता है। उसके बाद फाइल आदमी, जैसे आई गो, आई क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की माने क्या? फाइल, फाइल की माने क्या? काम करने वाला। बाकी वर्ब, वर्ब की माने क्या है? काम, फाइल। अच्छा, इसी तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब फाइल मुत्तदी। मुत्तदी लफ्ज की क्या माना है? मुत्तदी की माना है आगे बढ़ना, मुत्तदी की माना है आगे बढ़ना। तो वर्ब आगे बढ़कर जिस वर्ड पे आ रहा है उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। पहले था सब्जेक्ट और वर्ब, फिर आगे बढ़ा तो क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट की माने क्या हुई? मफऊल। मफऊल की क्या माने? जिस चीज के ऊपर काम हो, जिस शय के ऊपर काम हो, वो लाजमी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो उस पर काम हो। उसके बाद तीसरा नंबर ऑक्सिलियरी वर्ब, फाइल माविन। माविन की माना है मददगार, वो फाइल जो मददगार, जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी, और उसके अलावा मूड और उसके इन्फिनिटिव। इसी तरीके से इसे हमारे पास आगे चलकर हम सीखेंगे, जब इसे आगे फॉर्म सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे। ये वर्ब के काइंड सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्किल क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब जो है एक फॉर्म में नहीं मिलता। क्यों? वर्ब बाकायदगी से ये टेंस बनाता है, टाइम बनाता है। वर्ब जो है वो टाइम बनाता है। वर्ब अपनी वक्त के हिसाब से वक्त को तब्दील करता है और वो उसको बाकायदगी से अपनी शक्ल दिखाता है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब इनके नाम है, बाकायदगी से नाम है। हमें इस्तेमाल करें तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, लेकिन नाम है। फर्स्ट का प्रेजेंट माना हाल, सेकंड का पास्ट माना माजी, और थर्ड का पास्ट पार्टिसिपल माजी करदम, और उसके बाद फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूदा करदम। इसी तरीके से ये वर्ब के फॉर्म आए। वर्ब हमें इन फोर फॉर्म में मिलता है, फोर फॉर्म के अंदर मिलता है। अगर वर्ब, हमने वर्ब से पूछा क्यों कि हमारे पास पेडागोजी क्या कहती है कि आप ये समझ लें कि जो भी सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं, हर उस सब्जेक्ट का वर्ड और साइंस, उनके लेटर्स, वो आपसे बात करेंगे, आपसे बोलेंगे, इशारे में बोलेंगे, आप उनको सुन सकोगे और देख सकोगे। अगर आपके अंदर इफिशिएंसी है तो, इफ यू आर इफिशिएंट देन यू कैन सी, देन यू कैन हियर, तो आप उसको सुन भी सकते हो। तो लिहाजा अब हमने क्या अपने माइंड के अंदर बिठाया हुआ है कि ये जितने भी अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये हमसे बोलते हैं। तो आइए हम सुनते हैं वर्ब को कि आप क्या बनाते हो। वर्ब कहता है मैं टेंस बनाता हूं, मैं टेंस बनाता हूं। ये तीन टेंस इसने बनाकर दिखाए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये पढ़ा है प्रेजेंट एंड पास्ट। अब आइए, हमने ये लिखा एक प्रेजेंट और पास्ट। हमने सीखा कि हमारी जिंदगी में दिन तो तीन आते हैं। कौन कौन से तीन दिन? ये तीन दिन आते हैं हमारे पास
डेज। टुडे होता है, यस्टरडे और टुमारो। हर इंसान इन 3 दिनों में से गुजरता है। इंसान तो नहीं, लेकिन पूरी दुनिया, हर शय को इन 3 दिनों में से गुजरना पड़ता है। टुडे, हम जैसे टुडे में खड़े हैं, ये टुडे कहां से आया? फ्रॉम व्हिच इट कम्स, ये कहां से आया? टुडे, ये टुमारो से आया। जो टुडे जिससे आता है उसको टुमारो कहते हैं, और टुडे में से जो बनता है उसको यस्टरडे कहा जाता है। आर यू क्लियर? अब समझ गए अपने